नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा का आयोजन किया था। आपको बता दें कि प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को किसान यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा निकाली है। 3 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ, हमीरपुर और कासगंज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का हल्लाबोल देखने को मिला है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का हल्लाबोल लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर किसानों के आंदोलन पर सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी को किसान यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली थी। वहीं लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया है। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में जारी है और किसानों के इस प्रदर्शन पर सियासी पारा चढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने आज किसान यात्रा निकालने के लिए आह्वान किया था, जिसके बाद यूपी के तमाम जिलों में पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। और आपको बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी होने का दम भर रही है। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने जो केंद्र सरकार है उसको किसान विरोधी बताया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी जो है किसान यात्रा का आयोजन कर रही है। 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वहां से कन्नौज के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। साफ तौर पर कहा कि जो कोरोना महामारी इस वक्त चल रही है उसके मद्देनजर हम आपको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने, आपको बता दें कि कल कहा था कि समाजवादी पार्टी आज किसानों के हित में किसान यात्रा का आयोजन निकालेगी। दूसरी तस्वीर हमीरपुर से है, जहां पर किसानों का प्रदर्शन माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने रैली निकाली है और प्रदर्शन वहां पर किया है। बाकायदा अपनी बात को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है और इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए और जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस हैं उनकी खुलेआम अवहेलना होती हुई यहां पर जरूर नजर आई है। आपको बता दें कि तीसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर हल्लाबोल लगातार जारी है। किसान लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब किसानों के इस आंदोलन पर सियासी पारा चढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने बिहार की भी आपको खबर दिखाई थी। बिहार में क्या हुआ था? बिहार में किसानों के समर्थन में आरजेडी ने प्रदर्शन करना चाहा था, गांधी मैदान को चुना गया था, लेकिन वहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। जिसके बाद अब आपको बता दें कि यूपी में किसानों के हित में प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि उसके बाद जब बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई थी क्योंकि वहां पर उन्हें भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। साफ तौर पर प्रशासन ने कहा था कि कोरोना महामारी है, आप पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई थी, जिस पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई थी और साफ तौर पर कहा था कि अगर किसानों के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ना पड़े तो वो फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। दूसरी तरफ अब यूपी में समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा निकाली। इस दौरान साफ तौर पर खुद को किसान हितैषी बताने का दम भरा। तो कुल मिलाकर बात यहां पर यह खड़ी होती है कि क्या किसानों का जो आंदोलन है वो विपक्ष के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार लगातार पूरे देश में पांव पसार रही है, जिस तरह से लगातार बीजेपी जो है एक के बाद एक राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, उसके बाद विपक्ष की भूमिका को लेकर लगातार देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं और
कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष विहीन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रदर्शन लगातार यहाँ पर किसानों के आंदोलन को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कर रही हैं। वहाँ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में शिवसेना सामना के जरिए किसान हितैषी बताते हुए खुद को मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, कह रही है कि सरकार किसानों से बातचीत के नाम पर महज टाइम पास कर रही है। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या सचमुच जो कृषि कानून है उसमें खामियां हैं? अगर खामियां हैं भी तो सरकार ने तो कहा है कि हम जो कानून है उसमें संशोधन करेंगे, लेकिन किसान केवल संशोधन से नहीं मानने वाले। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि केवल संशोधन से हम नहीं मानेंगे, जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी हम तभी जो है अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब विपक्ष को जो विपक्ष मुद्दा विहीन नजर आ रहा था उसे अब एक मुद्दा मिल गया है किसानों के हितों को लेकर के, और उसको भुनाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से लामबंद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी भी इसमें सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, खुद को किसान हितैषी बता रही है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कन्नौज में एक किसान यात्रा में शामिल होना था, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ में ही उन्हें रोक दिया गया और वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करुणा नहीं है। वो कहीं सवाल करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कोई करुणा नहीं है। लेकिन ये विपक्ष को रोकना है इसलिए करुणा है, और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई। भारतीय जनता तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है, ये कोरोना जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है, या फिर जब विपक्ष प्रदर्शन करता है तो सिर्फ उसके लिए है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए थे, उस दौरान भी बीजेपी नेता वहां पर रैली करते हुए नजर आए थे। तो और इस बीच अखिलेश, अगली खबर का रुख करते हैं। अखिलेश यादव ने पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा ने किसान यात्रा का आयोजन किया था, लेकिन प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सांसद के विशेष अधिकारों के हनन की बात कही है। बता दें कि अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोका गया था। अखिलेश ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के इशारे पर उन्हें रोका गया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि पुलिस ने उनके वाहनों को भी कब्जे में लिया है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष लगातार अपने तल्ख तेवर यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि क्या जो कोरोना है केवल उन्हीं के प्रदर्शन के दौरान है? क्या जब बीजेपी रैलियां कर रही थी बिहार चुनाव के दौरान, जब जनसभाएं हो रही थी, तो क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? साफ तौर पर अखिलेश यादव का भी यही कहना है। और अब पूरे मामले को लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिख दी है। साफ तौर पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो सांसद के विशेषाधिकार हैं उनका हनन किया गया है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो किसान यात्रा में शामिल होने के लिए कन्नौज जा रहे थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तमाम जिलों में किसान यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां पर चाक चौबंद नजर आई। लगातार पुलिस वहां पर जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। और अब जो अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। साफ तौर पर कहा है कि जो ये कार्रवाई की गई है वो निंदनीय है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों की मांगों को मानना चाहिए। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसानों के प्रदर्शन, विपक्ष के सवाल के बाद सरकार झुकती है, या फिर जो किसानों का प्रदर्शन है वो जारी रहता है और विपक्ष के जो तल्ख तेवर हैं वो लगातार ऐसे ही सामने आते रहते हैं। तो कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है
कि जो सरकार है वो तीनों कानूनों को वापस ले। इसका असर दिल्ली में यातायात सेवाओं पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी किसानों का जो प्रदर्शन है उसका असर यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो यातायात सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। नोएडा के जो बॉर्डर इलाके हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर किसान लगातार जमे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब सरकार से कई दौर की बातचीत भी किसान कर चुके हैं। 1 दिसंबर को बातचीत हुई थी, 3 दिसंबर को बातचीत हुई थी और उसके अलावा 5 दिसंबर को भी किसानों ने बातचीत की थी। आपको बता दें कि किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने साफ कहा है कि अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तो वे अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर बंद है। दिल्ली आने के लिए डीएनडी का इस्तेमाल करें। NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद है। अप्सरा भोपरा डीएनडी के जरिए गाजियाबाद से दिल्ली आ सकते हैं। टिकरी झरोड़ा बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। वहीं बदोसराय बॉर्डर केवल हल्की गाड़ियों के लिए खुला है। झटिगरा बॉर्डर में केवल 2 पहिया वाहन जा सकते हैं। हरियाणा के लिए अगर बात करें तो धनसा, दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी, बिजमासा, पालम विहार, धुंधेहड़ा बॉर्डर खुले हुए हैं। दरअसल किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने भले ही उनके सामने कानून में संशोधन की बात कही है, लेकिन वो इतने में मानने वाले नहीं हैं। उन्हें चाहिए कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। आपको बता दें कि जब 3 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हुई थी तो किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि इस कानून में ये खामियां हैं, इस कानून में ये खामियां हैं। तीनों कानूनों में जो खामियां हैं उसको लेकर किसानों ने सरकार को लिखित में ज्ञापन सौंपा था और किसानों ने इस पर अमल करने की बात सरकार से कही थी। लेकिन हुआ क्या? किसानों ने के इन मांगों के बावजूद भी सरकार ने कहा कि हम कानून में संशोधन कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी किसान संतुष्ट नजर नहीं आए हैं और जिसका असर अब पूरी तरह से किसान आंदोलन पर भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर किसान अड़े हुए हैं, अपने साथ 3 से 4 महीने का राशन लेकर चल रहे हैं और साफ कह दिया है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पर किसान का धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार, आज इसको 7वां दिन हो चुका है। इस तरह हम कुछ किसान से हम बात करेंगे कि जो कल भारत बंद है उसका क्या है, कल उनकी क्या तैयारी रहेगी। कल जो है भारत बंद है, क्या आपकी तैयारी है, क्या उसमें रहेगी? देखिए, आज हमें 10 दिन हो गए हैं। हमारे सारे किसानों के जितने भी हमारे यूनियन हैं, आज 10 दिन हो गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारा जो कल का एक ऐतिहासिक बंद होगा, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष का किसान एक हो गया है। कोई गुट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत शांतिप्रिय तरीके से ये पूरा भारत बंद होगा। आप पूरे भारत में देखना, गांव गांव, तहसील, ब्लॉक तमाम बंद, पूरा आपको बंद दिखाई देगा। जिस तरह आपने सुना कि किस तरह किसानों ने बोला कि ये आंदोलन हमारा बरकरार रहेगा, जो हमारी मांग है उनको पूरा करा जाए। सरकार का जो हमारा खाना है उसको उचित रेट मिलना चाहिए, नहीं तो ये जो प्रदर्शन है किसानों को चित्र चलता रहेगा। आज जो कल भारत का बंद है, कार्य भारत का मतलब है कल पूरा भारत बंद है। मैं अमर सैनी, एबी। आपको बता दें कि किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान भी किया है। साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो वो कल भारत बंद करेंगे। उसके बाद परसों किसानों और सरकार के बीच में बातचीत भी होनी है। लेकिन कल भारत बंद का असर किस तरह से पूरे देश भर में देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये किसानों का भारत बंद है उसे किसानों के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। और कल अगर किसानों का भारत बंद सफल होता है तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगा तीनों कानूनों को वापस लेने का, क्योंकि एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसके अलावा दूसरी तरफ जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ के गाजीपुर से है, जहां पर जो पुलिस है उसने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और गाजीपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का यहां पर खुलासा किया है।
फिल्म शोले में आपने अभिनेता धर्मेंद्र को पानी की टंकी पर चढ़े हुए देखा होगा। अब ऐसा ही एक मामला बदायूं से सामने आया है, जहां पर एक शख्स वाटर टावर पर चढ़ गया। आपको बता दें कि पूरा मामला बिलसी थाना इलाके का है। दरअसल जो शख्स है उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिसके बाद युवक ने जमकर बवाल काटा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक शख्स है वो टावर पर चढ़ गया है। बिलसी थाना इलाके का ये मामला है। आपको बता दें कि इस शख्स की जो पत्नी है वो मायके चली गई थी, जिसके बाद ये शख्स टावर पर चढ़ गया और डांस करने लगा। मामला बिलसी थाना इलाके के परौली गांव का है। शख्स की पहचान रतन सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस शख्स की पत्नी करीब 1.5 साल पहले मायके चली गई थी, जिसके बाद ये आज टावर पर चढ़ गया है और करीब 5 घंटे तक अपना विरोध इस शख्स ने जताया है। ग्रामीणों के मनाने के बाद ये शख्स टावर से नीचे उतरा है। आपको बता दें पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है। तो बदायूं के बिलसी थाना इलाके से ये मामला सामने आया है, जहां पर फिल्म शोले से प्रेरित होकर एक शख्स टावर पर चढ़ गया। ये टावर पर इसलिए चढ़ा क्योंकि इसकी पत्नी 1.5 साल पहले 3 बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी, जिसके बाद परेशान ये शख्स टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़कर करीब 5 घंटे तक वहां पर डांस करता रहा। जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ लग गई और फिर लोगों के कहने पर यह शख्स टावर से 5 घंटे बाद वापस नीचे उतरा और उसके बाद अब पुलिस जो है इस पर पूछताछ कर रही है इससे। और साथ में अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर किस तरह से आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। समाजवादी पार्टी ने आज किसान यात्रा का आयोजन किया था, जिसको लेकर के यूपी के जिलों में लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में पुलिस ने दबिश दी है। तो समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा को लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। लखीमपुर खीरी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। यहां हालात ना बिगड़े, इसके लिए जिले भर में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कस्बा से पूर्व विधायक सुनील लाला को भी घर में नजरबंद कर दिया है। तो आपको बता दें कि विधायक जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के थे सुनील लाला, उन्हें भी पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। साफ तौर पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात देखने को मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से जो सुनील लाला हैं उन्हें वहां पर नजरबंद कर लिया था और प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। आपको बता दें कि जो महामारी चल रही है, जो कोरोना की महामारी है, उसके मद्देनजर लगातार प्रशासन किसी भी तरह की रैली या फिर प्रदर्शन के आयोजन की इजाजत नहीं दे रहा है। इसी के चलते सुनील लाला को घर में नजरबंद कर दिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि आप प्रदर्शन यहां पर नहीं कर सकते हैं।
बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर कोतवाली के वाल्मीकि मोहल्ले का है। दरअसल जो परिवार है वो शख्स की जुए और शराब की लालच की जो लत है उससे परेशान था, जिसके बाद बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। ये आरोप बेटे पर लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार शख्स की शराब पीने की और जुआ खेलने की लत से परेशान था। बता दें कि मृतक बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात था और शराब की लत के कारण ही उसने नौकरी भी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक हालत खराब चल रही थी। आरोप है कि पिता से परेशान बेटे ने बीती रात नोएडा आकर वारदात को अंजाम दिया और फिर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो बुलंदशहर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। जो हत्या के पीछे वजह निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शराब की लत जो है हत्या की वजह बनी है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली इलाके के वाल्मीकि मोहल्ले का बताया जा रहा है। दरअसल जो मृतक है वो पहले बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात था, लेकिन जो उसकी शराब और जुए की लत थी उसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद परिवार की हालत जो आर्थिक हालत है वो खराब चल रही थी, जिससे परेशान होकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद जो बेटा है वो खुद थाने चलकर आया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भाई क्या कर रहा था यार, तुम्हें वहां